जय जिनेन्द्र। जब पार्श्वनाथ मुनिराज ने दीक्षा ली थी तब दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज निर्विकल्प शुद्धोपयोग रूप सहज दशा से वे महात्मा शोभायमान थे। शरीर और आत्मा की भिन्नता जानने वाली तथा शत्रु एवं मित्र में संभाव रखने वाले वे पारस मुनिराज अंतर में बारंबार शुद्धोपयोग द्वारा निज स्वरूप को ध्याते और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभवन करते। इस प्रकार मुनि दशा में आत्म ध्यान सहित विचरते विचरते 4 महीने बीत गए। मुनिराज की शुद्धता में वृद्धि होते होते केवल ज्ञान की तैयारी हुई। एक बार वे मुनिराज 7 दिन का ध्यान योग धारण करके कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान मग्न खड़े थे। उनकी मुद्रा दर्शनीय थी। वे स्वयं ही साक्षात मोक्ष मार्ग थे। काया की माया को भूलकर स्वरूप में लीन होकर वे निर्ग्रंथ दशा द्वारा भव का अंत कर रहे थे। जगत की बाह्य दृष्टि छोड़कर निज स्वरूप के अवलोकन में तल्लीन थे। इतने में एक घटना घटी। आकाश मार्ग से एक देव विमान जा रहा था। जो ही वह विमान मुनिराज के ऊपर आया कि अचानक अटक गया। नीचे पार्श्वनाथ जैसे महामुनिराज तपस्या कर रहे हो, उन्हें वंदन किए बिना वह विमान कैसे आगे बढ़ सकता है। उस विमान में बैठे हुए देव ने बहुत प्रयत्न किया किंतु विमान चला ही नहीं। कौन है वह देव आप जानते हैं? वह तो संवर देव था, अपना पुराना परिचित कमट का जीव। संवर देव ने विमान से बाहर आकर देखा तो पार्श्व मुनिराज ध्यान मग्न है। बस उन्हें देखते ही वह क्रोध से आग बबूला हो उठा कि अवश्य इसी ने मेरे विमान को रोका है। वह भयंकर विकराल रूप धारण करके मुनिराज के सामने आ खड़ा हुआ, मानो इसी क्षण उनको खा जाएगा। इस प्रकार अत्यंत क्रोध से मुंह फाड़कर बोला, अरे मायावी, तूने मंत्र बल से मेरे विमान को क्यों रोक रखा है? शीघ्र ही विमान को छोड़ दे, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। ऐसे कहकर वह मुंह से अग्नि की लपटें निकलने लगा। परंतु कौन बोले? मुनिराज तो ध्यान में लीन थी। वे तो न कुछ बोले और न हिले डुले। उनका रोम रोम तक नहीं हिला। कमट स्वयं ही अपने क्रोध से जल रहा है। वह क्रोध मुनिराज को नहीं जला सकता। कमट द्वारा फेंकी गई अग्नि की लपटें प्रभु से दूर ही रहती, क्योंकि मुनिराज तो अपने उपशम रस में डूबे हुए थे। अग्नि की ज्वालाओं का मुनिराज पर कोई प्रभाव न होने से वह संवर देव और भी क्रोधित हुआ। पर्वत जैसे बड़े बड़े पत्थर उठाकर मुनिराज पर फेंकने लगा। धड़ाधड़ पत्थरों की वर्षा होने से धरती कांप उठी। वन के प्राणी कांपने लगे और धर्मेंद्र का आसन भी डोल उठा। किंतु मुनिराज तो निष्काम आत्मध्यान में लीन थे। बाह्य में संवर देव विशाल पत्थर उखाड़कर फेंक रहा था, किंतु वे पत्थर तो प्रभु से दूर ही रहते और प्रभु तो अंतर में ध्यान द्वारा कर्म रूपी पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। पत्थरों की वर्षा में भी प्रभु जब अड़िग रहे तब संवर देव ने मूसलाधार पानी बरसाना प्रारंभ किया। मानो समस्त पृथ्वी डूब जाएगी। ऐसा समुद्र जैसा पानी हिलोरे लेने लगा। वन में चारों ओर हाहाकार मच गया। पशु भयभीत होकर प्रभु की शरण में आ गए। संवर देव क्रोध पूर्वक पार्श्व प्रभु पर जो घोर उपसर्ग कर रहा था, उसे प्रकृति भी मानो सहन नहीं कर सकी। धर्मेंद्र का आसन कांपने लगा। अरे, यह मेरा आसन क्यों डोल रहा है? अवधि ज्ञान से उसे पता चला कि हम पर परम उपकार करने वाले पार्श्व मुनिराज पर इस समय संवर देव घोर उपसर्ग कर रहा है। तुरंत धर्मेंद्र और पद्मावती वहां पहुंचे और उपसर्ग दूर करने में तत्पर हुए। इस घटना के द्वारा मौन रूप से पार्श्व प्रभु ऐसा उपदेश देते हैं कि हे जीवो, तुम उपसर्गकर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं करना। तुम तो शांति भाव से अपने आत्म साधना में अड़िग रहना। ऐसी अपूर्व मुनि दशा में प्रभु वर्ते रहे। धन्य है उनकी वितरागता, धन्य है उनकी आत्म साधना। इधर संवर देव तो मानो मुनिराज को पानी में डूबा दूं
इस प्रकार मूसलाधार पानी बरस रहा है। धर्मेंद्र और पद्मावती अत्यंत भक्तिपूर्वक पानी में कमल की रचना करके प्रभु को पानी के ऊपर रख रहे हैं और विशाल फण द्वारा छत्र तान रहे हैं। अंत में प्रभाव से अलिप्त रहने वाले मुनिराज बाह्य में पानी से भी अलिप्त रहे। आहा, मुनिराज पार्श्व प्रभु तो आत्म साधना से नहीं डिगे सो नहीं डिगे। 7 दिन तक उपसर्ग करके अंत में कमट थक गया। अंतिम प्रयत्न के रूप में उसने भयंकर गर्जना के साथ बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट की। बाह्य में बिजली की चमक हुई। ठीक उसी समय प्रभु के अंतर में केवल ज्ञान की दिव्य ज्योति त्रिलोक को प्रकाशित करते हुए जग उठी। अचानक ही सर्व उपसर्ग विलुप्त हो गए और सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। हे प्रभु, कमट के दृष्ट भाव के कारण उसी को हानि हुई, पर आपके आत्मा साधना में तो कोई बाधा नहीं आई। इच्छा निरोध को ही तप कहा गया है। नास्ति से इच्छाओं का अभाव और आस्ति से आत्म स्वरूप में लीनता ही तप है। सम्यक दर्शन के बिना किया समस्त तप निरर्थक है। समस्त तपों का सार ध्यान तप है। इसकी सिद्धि के लिए ही शेष तप है। इस परम पवित्र ध्यान तप को पाकर सभी आत्माएं शीघ्र परमात्मा बने। इसी पवित्र भावना के साथ आज की कथा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। 5 साल से नियमित चलने वाली सिद्धम पाठशाला में जुड़ने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में।